Giant to all of you, and also welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में, जो कि एसएसबी इंटरव्यू का एक टेस्ट है। इसको हम वेट भी कहते हैं, WAT। तो इसमें क्या होता है कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको वर्ड दिए जाएंगे जिसके ऊपर आपको सेंटेंसेस बनाना है, और वो सेंटेंसेस आपको 15 सेकेंड के अंदर अंदर बनाना है। आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाए जाएंगे, आपको उनके सीक्वेंस याद रखना है, आपको सारे वर्ड्स याद रखना है, और आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो शॉर्ट एंड प्रिसाइज भी होना चाहिए, और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। वो आपकी पॉजिटिव अप्रोच, आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी दिखाना चाहिए। तो और अगर आप एसएसबी क्लियर करना चाहते हैं, आप एसएसबी को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश भी आती हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कभी एसएसबी इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे, भले ही आपका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, लेकिन बिना इंग्लिश के कभी भी आप एसएसबी इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में पहले से एक इंग्लिश वाली वीडियो, इसका इंग्लिश में वर्जन जो है हमने अपलोड कर चुके हैं। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया हूँ जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो अभी शुरुआत कर रहे हैं एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो इंग्लिश इज़ अ मस्ट फॉर an SSB interview to crack an SSB interview, so you should be definitely speaking English when in SSB interview। तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए, इट्स अ मैंडेटरी थिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर पे कुछ थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन डूइंग वेट, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर मतलब जो आपको ध्यान में रखना है कि आप जब वेट दे रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, बी एज फास्ट एज यू कैन। ये इसलिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है क्योंकि आपको 15 सेकेंड मिलेंगे, और अगर आप पहली बार वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दे रहे हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है इसकी। तो आप जितना फास्ट हो सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है। लेकिन फास्ट होने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो और आप ऐसी चीज़ें लिख दो जो ना आपको बाद में समझ में आए, जो ना असेसर को बाद में समझ में आए। फास्ट होने का मतलब ये है कि जो आपकी टाइम लिमिट है 15 सेकेंड की, उसमें आप दिए गए वर्ड से सेंटेंस बनाए, वो शॉर्ट और प्रिसाइज भी होना चाहिए वो सेंटेंस। तो बी एज फास्ट एज यू कैन का मतलब ये है। और आप इससे ये भी दर्शाएगा कि आप कितने अंडर प्रेशर आप कितना काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 15 सेकेंड में क्योंकि ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, तो 15 सेकेंड में आपको एक वर्ड मिलेगा और आप उस वर्ड से क्या सेंटेंस बना सकते हैं, आपकी अप्रोच क्या है, ये सब उसमें समझ में आ जाता है। तो आपको जितना फास्ट होना है, जितना फास्ट हो सकते हैं आप उतना फास्ट हो, लेकिन आप कुछ भी गलत नहीं लिखें सेंटेंस के अंदर। अब जो अगला है वो है ट्राई नॉट टू मिस आउट एनी वर्ड, क्योंकि आपको सिर्फ 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा और आपको सीक्वेंस भी याद रखना है और वो वर्ड भी याद रखना है आपको। तो आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सेंटेंस नहीं बना पाए, वो वर्ड आया और वो वर्ड चला गया और आपने उसको मिस कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब आप हो सकते हैं एलिमिनेट, क्योंकि कोई भी एक टेस्ट से ये कंफर्म नहीं हो जाता कि आप आउट होंगे, क्योंकि 900 नंबर होते हैं एसएसबी इंटरव्यू के, 900 नंबर होते हैं रिटर्न के। अगर आप एनसीसी या ऐसा कोई चीज़ से जा रहे हैं या टीजीसी या इन सब चीज़ों से, तो आपको सिर्फ एसएसबी देना है, और एसएसबी के होते हैं 900 नंबर। तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको 900 में से अच्छा करना है। और जब आप रिकमेंड हो जाएंगे, तो रिकमेंड होने के बाद भी ये कंफर्म नहीं होता कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जहाँ पे भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ओटीए या एनडीए। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तभी आप जाएंगे, क्योंकि रिकमेंड होने के बाद ये कंफर्म नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकमेंड होने के बाद आपका कंफर्म हो गया, तो ये आपकी गलतफहमी है, ये ऐसा नहीं होता है। एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद अगर उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, अगर आपके मार्क्स अच्छे थे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगर वहाँ पे लगा लोगों को कि आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है, तभी आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा।
और जब आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी आपका कंफर्म होगा कि आप जा रहे हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी या नेवी में, इंडियन नेवी में, या जहाँ भी जिस भी चीज़ के लिए आपने वो एसएसबी इंटरव्यू दिए हैं। तो जो हमारा पॉइंट था उस पर वापस आते, ट्राई नॉट टू मिस आउट एनी वर्ड। तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी तो आपको कोशिश करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड वहाँ पे लिखें, आप मिस नहीं करें, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है और आपने अपने आप को पुश नहीं किए हैं। क्योंकि 15 सेकंड में एक वर्ड के ऊपर पूरा पूरा एक सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल काम होता है और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। तो आपको कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करना है कि आप एसएसबी में चले गए ये सोच के कि हमसे तो सब बनता है, हम कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप क्रिएटिव माइंड है आपका, या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, आपका माइंड शार्पर है, शार्पर माइंड से अच्छा मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्लास के टॉपर हो या ये, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास के टॉपर का नहीं होता और क्लास के एवरेज स्टूडेंट का उधर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना कि हम तो क्लास के टॉपर हैं तो हम कैसे फेल हो सकते हैं। उधर पे आपकी क्लास के टॉपर होने से किसी को मतलब नहीं है। तो आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 15 सेकंड का टाइम है, और अगर आप पहली बार दे रहे हैं और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको सीक्वेंस याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आपका ये सीक्वेंस ऑफ जो वर्ड्स है, इससे आपकी ये क्वालिटी समझ में आती है कि आपका जो माइंड है वो कितना शार्प है, आपका जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है जो वो कितनी है आप में, और आपका माइंड कैसे चीज़ें याद रख सकता है। एक बार दिखाया जाएगा आपको वर्ड, उसमें आपको सीक्वेंस भी, जैसे कभी कभी क्या होता है अगर आप पीछे हो गए, अगर आपको 15 सेकंड की जगह 18 सेकंड लग गया तो अब आप 3 सेकंड से पीछे हो गए, तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा और आपको वर्ड भी याद रखना पड़ेगा। अगर आपका वर्ड आगे पीछे हुआ या आपका सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो वहाँ पे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको ये ट्राई करना है कि जो सीक्वेंस है वर्ड्स का आप उसी वर्ड्स में लिखें, और आप हमेशा जो वर्ड है उससे ही रिलेटेड लिखें, और आपके सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और आपके सेंटेंस की हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। ये जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, ट्राई टू राइट शॉर्ट एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब आपको शॉर्ट एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखना है, तो इससे ये मतलब है, शॉर्ट मतलब प्रिसाइजली, आपको प्रिसाइजली लिखना है सेंटेंसेस जितने भी आप लिखेंगे, और आपको शॉर्ट लिखना है, और आपको ये दिखाना है कि आपकी जो आपकी अप्रोच है वो कितनी पॉजिटिव है, और आप जो अपना सेंटेंस है उसको कितनी जल्दी और कितने अच्छे से समझा सकते हैं। तो आपको ये करना है। आपका जो प्रिसाइज से मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट, जो आपका सेंटेंस है वो होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट। जो आपको वर्ड दिया गया है, जैसे टॉक आपको वर्ड दिया गया है, तो टॉक आपका वर्ड दिया गया है तो आपको उसी से रिलेटेड लिखना है, और आपको ज़्यादा घुमा फिरा के सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको सीधे पॉइंट पे आना है और अपना सेंटेंस खत्म करना है, क्योंकि आपको सिर्फ 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा। अब जो अगला है ये जो है, प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट फॉर दिस टेस्ट। क्योंकि आपको मैंने जैसे अभी मैं आपको पूरी वीडियो अभी जितनी भी हो गई है मैं उस पर आपको बताते आ रहा हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आप ये जो टेस्ट है इसको कभी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस टेस्ट को कभी भी पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15 सेकंड में या थोड़े से टाइम में आप अपने 15 सेकेंड में या थोड़े से टाइम में आप अपने अंदर चेंज नहीं ला सकते, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस करने का एक आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप कहीं फंस भी जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस है तो आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि आपको उधर से निकलना कैसे है, या कोई वर्ड है आपको उसका मतलब नहीं पता तो, और अगर आपने प्रैक्टिस की है या उससे, और अगर आपके प्रैक्टिस करते समय कोई उससे रिलेटेड वर्ड आया तो आपको ये पता है कि आपको लिखना कैसे, क्योंकि आप वैसे हज़ारों वर्ड सॉल्व कर चुके होंगे। इतनी तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप करते हैं तो अच्छा है। वैसे सबका अपना अपना होता है कि किसी को 100 वर्ड्स में भी किसी की तैयारी हो जाती है, किसी की 500 वर्ड्स में भी नहीं हो पाती है। तो सबका अपना अपना रहता है, किसकी कितनी भूख है, वो पूरा सिस्टम रहता है इस पर। तो जैसा आपको सही लगे, लेकिन प्रैक्टिस किए बिना एसएसबी में अगर आप जा रहे हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है।
राइट सेंटेंसेस रिलेटेड टू द वर्ड ओनली, जैसा मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि आपको जो वर्ड दिया गया आपको उससे ही रिलेटेड सेंटेंस लिखना है, क्योंकि इसका नाम ही है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब मतलब आपको वर्ड से एसोसिएट करना है सेंटेंस को, मतलब वर्ड से रिलेट करना है आपको सेंटेंस को। अगर अब आपने टेस्ट का मतलब ही अगर आपने चेंज कर दिया, टेस्ट का पर्पस ही आपने चेंज कर दिया, तो फिर आपके मार्क्स कट सकते हैं वहाँ पे। 900 में से आपके बहुत से मार्क्स कट सकते हैं। अब मैंने कभी एसएसबी दिया नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ कि मार्क्स उधर कट सकते हैं आपके, तो ये भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंसेस वो लिखना है जो वर्ड से रिलेट करते हो, जिसका वर्ड का भी मतलब सेम हो और सेंटेंस का भी मतलब सेम हो। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि सेफ है, तो आप सेफ है तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस भी लिखना है, हमें प्रिसाइज सेंटेंस भी लिखना है, हमें अपनी पॉजिटिव अप्रोच भी बताना है, हमें बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के और एरर फ्री भी लिखना है। तो हम इसका ये लिख सकते हैं, राइडिंग अ बाइक, राइडिंग अ बाइक विथ अ हेलमेट कीप्स यू सेफ। तो ये प्रिसाइज भी है, ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है कि अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं और आपके सिर पे हेलमेट है तो आप सेफ रहेंगे। अब जो सेकंड है सॉर्ट, तो इसका आप ये लिख सकते हैं कि you should always be sorted when you start, you should always be sorted with the activities when you start your day। इसका मतलब है कि आपको हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए दिन की शुरुआत करने से पहले कि आपको क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी के बाद क्या करना है, या आप काम करते हैं, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आपका पूरा शेड्यूल सॉर्टेड होना चाहिए, ये नहीं कि कोई चीज़ आगे हो गई कोई चीज़ पीछे हो गई। अब अगला है टॉक। You should talk to your senior when you are facing difficulties। इसका ये एक सेंटेंस है, इसके हज़ारों सेंटेंस बन सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी जो दिमाग में आया मेरे, तो वो मैंने आपको बता दिया। ये इसका मतलब है कि आपको पूछने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको पूछने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए किसी से। अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सिर्फ अपने सीनियर से नहीं, आप अपने फ्रेंड से, आप अपने टीचर से, किसी भी से भी पूछ सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अगला है वो है टेरर। अब जैसे कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना है, हमें उसके बारे में एनकरेज करना है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है जैसे टेरर, तो हमको उसको डिनाइल करना है, हमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हमें वो बताना है। तो एक सेंटेंस में तो गुड गवर्नेंस, या हम लिख सकते हैं बीइंग इन अ कंट्री वेयर द आर्मी इज़ वेरी एक्टिव रिड्यूसेस टेररिज्म। इसका मतलब है, और आपको ऐसा भी नहीं करना है कि अगर उधर सेफ लिखा है तो आप सेफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके नहीं लिख सकते, आपको बस उस वर्ड की जो मीनिंग है वो आपके सेंटेंस में भी आना चाहिए। तो जो मैंने अभी बताया वो उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो, अगर हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ की आर्मी एक्टिव है, तो वहाँ का जो टेररिज्म है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये डिनाइल है कि मतलब टेररिज्म को बढ़ने नहीं देना है, और ये एक हमारी अप्रोच भी दिखाता है, हमारा माइंडसेट भी दिखाता है। अब टेक, तो यू शो व्हेन यू आर टेकिंग एनीथिंग, when you take anything you should always give it back to the owner of that thing। मतलब अगर आप कभी कोई चीज़ लेते हैं किसी से तो आपको हमेशा उसको वापस करना चाहिए। ये दिखाता है कि आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने, कोई आप पे कितना ट्रस्ट कर सकता है, और आपको हमेशा अगर आप ऐसा कभी करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको चीज़ें देना चाहिए, जिसमें सामने वाला भी कभी आपको मदद चाहिए हो तो ऐसे में मना नहीं करेगा। Now all the best to you all for your upcoming SSB interviews, and thanks for watching this video, and if you like it then please comment on the video, and like it and share it as much as possible, and subscribe to our YouTube channel if you have not subscribed to it yet, and please do tell us in the comment section that if we can put more effort in making our further videos great. And again, thanks for watching this video.